अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में जो है हम स्टार्ट करने जाएंगे जो चैप्टर 1 के अंदर लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो होते हैं केसी के, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है। उसकी जो है डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी होती है, और इसके अलावा उसकी यूनिट कैलकुलेट करना होता है, और इसके साथ साथ ही क्यूसी और केसी में जो है वो डिफरेंस पता करना होता है। तो इसके अंदर जो है हम बुक की एग्जाम्पल्स हो गई और बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे हर वीडियो के अंदर। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह से है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जब रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस पे, और जो है वो बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन है इसका। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 230 टेम्परेचर पर कंसंट्रेशंस जो हैं वो मेजर की गई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो इसके अंदर जो है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस टेम्परेचर पर यानी कि 230 पर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले जो है हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जो हमें अमाउंट दी गई है कंसंट्रेशंस की, हम उनको जो है इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमने अमाउंट्स लिख ली। और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है केसी के अंदर वो इस तरह से होता है मोल इंटू डी एम क्यू, या फिर मोल पर डी एम क्यू। उसके बाद जो है हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे इस तरह से कि प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एक्सपोनेंट बन जाएंगे। तो उसके अंदर इक्वेशन के अंदर 2 नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थे और 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के थे, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 होता है। अब उसके बाद इनकी वैल्यूज़ जो भी कंसंट्रेशन की दी गई हैं उसको हम इस तरह से जो है वो पुट करेंगे कि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू 15.5 मोल इंटू डी एम क्यू पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो है वैल्यू पुट करी, स्क्वायर लगा दिया, और लास्ट में हमने ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। जबकि यूनिट की बात करें कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, तो यूनिट में ये होता है कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर आया तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गए इस तरह के, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर यूनिट का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, मोल इंटू डी एम क्यूब। लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारा डी एम क्यूब जो कि इन्वर्स में था वो अब जो है इन्वर्स उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मोल इन्वर्स में आ जाएगा क्योंकि मोल यहाँ पे इन्वर्स में नहीं था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.44 इंटू 10 एक्सपोनेंट 5, और जो हमारा यूनिट होगा वो मोल पर मोल डी एम क्यूब करके कह सकते हैं हम उसे, या फिर मोल इन्वर्स इंटू डी एम क्यूब। तो इस तरह से जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा।